हेलो दोस्तों, मैं मेघा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज सावन के दूसरे सोमवार की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज सावन के दूसरे सोमवार की दूसरी कथा में हम देखेंगे कि एक सास और बहू ये दोनों ही शिव जी के भक्त होते हैं। पर जो बहू होती है वो नई नई शादी करके आती हैं। उनकी माता जी जो होती हैं वो शिव की बहुत बड़ी भक्त होती हैं। वो शिव जी की बहुत पूजा करती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, कथा करती हैं। क्योंकि वो विधवा हो गई थी, उनके पतिदेव की मृत्यु हो गई थी, तो वो अपना सारा समय शिव और पार्वती के पूजा पाठ में लगाती हैं। उनकी बहू जो होती है वो धीरे धीरे सोचती हैं कि ये दोपहर के समय ना सोती हैं ना जगती हैं, आखिर ये घर से बाहर जाती कहाँ है। लेकिन सच कहें दोस्तों, भक्त जो होता है ना भगवान को ढूंढता है, और भगवान जो होता है वो भक्त को ढूंढता है। शिव जी तो भोले हैं और वो भोली वाली माता अपने भक्त को ढूंढ के अपने पास बुलाते हैं। हर रोज वो मंदिर में जाके शिव चर्चा, पूजा पाठ, भजन और इत्यादि सुनती हैं। धीरे धीरे उनकी बहू को उन पे शक होने लगा और वो अपने पति से कहती हैं कि सुनिए जी, आपकी माँ पता नहीं किससे चक्कर चला रही हैं और रोज की रोज गायब हो जाती हैं, दिन में कभी रात में। आप जाके देखिए, मुझे तो लगता है इनका अफेयर चल रहा है। फिर इन बातों को सुन के उनके पति को बहुत गुस्सा आता है, जो कि माता जी का बेटा होता है। बहुत गुस्सा होता है। फिर उसके बाद से वो भी अपनी माता को ध्यान देने लगता है और वो देखता है कि सच में ये कभी रात में गायब हो रही हैं, कभी दिन में गायब हो रही हैं, कहाँ जा रही हैं बता नहीं रही हैं। इसी तरह से वो सोचता है कि ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि आगे क्या हो रहा है। तब फिर बहू फिर बोलती है कि देखिए जी, मैंने कहा था ना, आपने मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया। आज फिर आपकी माता गायब है, पता नहीं कहाँ गई हैं। और ये मेरे भगवान भोले तो सारी की सारी लीला देख रहे हैं, क्योंकि रचाने वाले वही हैं। तो उनकी लीला को देख रहे हैं और बता रहे हैं कि माता जी तो मेरे पास हैं। एक दिन होता क्या है कि उनका जो बेटा होता है वो शक करके बोलता है कि माँ, अगर तुझे कोई पसंद है या तू किसी के साथ प्रेम करती है तो मुझे सच सच बता दे। यूँ मोहल्ले में 10 तरह की बातें होती हैं, तुम्हारी बहू भी बोल रही है कि तुमने किसी को रखा है। ये बात सुन करके माता बहुत रोती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है और चुपचाप घर से चली जाती है। बोलती है कि अगर मैं चली जाऊं तो चलेगा। पर जाते समय उसका बेटा उसे देख लेता और बोलती है तुम ऐसे मत जाओ, तुम ऐसे क्यों जाओगी, एक काम करो, मैं तुम्हें शादी ब्याह करा देता हूँ, गाजे बाजे के साथ विदा हो जाओ और तुम्हारा जो भी व्यक्ति है जिससे तुम बातचीत करती हो, जिससे तुम रोज की रोज मिलती हो, तुम उसके साथ शादी कर लो। तो मेरे भोले तो ये सब कुछ देख रहे थे। वो देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अब तो इनकी परीक्षा का समय आ गया है। तो ये होता है कि वो अपनी भक्तन की भी और उनके बेटे और बहू की भी परीक्षा लेने की सोच लेते हैं। इस तरह से होता ये है कि भोले जी जो होते हैं एक योगी का वेश बनाते हैं। योगी मतलब बहुत ही खूबसूरत योगी जो अच्छे दिख रहे हैं, और एक नवयुवक, एक आग की तरह जिनका शरीर लौकिक रूप में एकदम मतलब आकर्षित रूप है, ऐसा रूप लेकर के भोले जी उनके द्वार पे जाके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि सुनो सुनो। उनकी माता का नाम लेकर के कहते हैं सुनो सुनो, आप आओ, मैं आ गया हूँ और चलो मेरे साथ, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। और उनकी माता उनके साथ जाने के लिए पता नहीं क्यों विवश हो जाती हैं और चले जाती हैं। जैसे जैसे वो उनके साथ पाँव आगे रखते जाती हैं वो अपने यौवन अवस्था में वापस आती रहती हैं और इतनी खूबसूरत व्यक्ति बन जाती है, इतनी खूबसूरत महिला बन जाती ये है। अपने भोले जी साथ उनसे एक ब्याह जंगल में एक कुटिया में लेके जाते हैं जहाँ वो दोनों प्रेम से रहते हैं, परंतु वो सब कुछ भूल जाती हैं। कुछ दिन बाद उनके बेटे को उनकी याद आती है। वो उनके ढूंढता हुआ उस कुटिया के पास जाता है, जहाँ देखता है कि वो नवयुवक यानी शिव जी वहाँ बाहर बैठे हुए हैं। वो अपनी माँ को पुकारता है और जब वो उनकी माँ को पुकारता है तो उनके बदले में वही सुकन्या बाहर आती है और बोलती है हाँ पुत्र बोलो, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। वो उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वहाँ की शौन शौकत ऐशो आराम सब देख करके वो गिर जाता है पैर पे। और जब वो सब कुछ बताती हैं कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है, मेरे बेटे को आप अपना रूप दिखाइए वरना ये मुझे गलत समझेगा, तो भोले जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं। उनका बेटा उन्हें नमन करता है और अपनी गलती की क्षमा मांगता है और उन्हें सुखी सुखी घर लेकर के जाता है। जय हो भोले। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, व्यू बढ़ाइए। मैं हर मंडे लेके आऊँगी।